नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के नगर परिषद के अंदर। साथियों, यहाँ पर एक बोर्ड लगाया हुआ है संदीप मलिक ईओ म्यूनिसिपल काउंसिलिंग सिरसा। मिलने का समय प्रातः 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। साथियों, विडम्बना की बात है कि ईओ साहब कभी कमेटी में आते नहीं, 11 से 12 बजे तक कभी मिलते नहीं। आज साथियों मैं 3 बार चक्कर काट आया, लेकिन अभी तक ईओ साहब नहीं आए। कुर्सी खाली पड़ी है और नगर परिषद में सरकारी जो खर्चा है उसका बहुत ही नाजायज तरीके से यहाँ पर दुरुपयोग किया जाता है। साथियों, पंखा चल रहा है, अंदर खाली कुर्सी को एसी, और आप देख सकते हैं अंदर एसी चल रही है और पंखा चल रहा है। खाली कुर्सी को एसी की हवाएं, ठंडी ठंडी हवाएं दी जा रही है और पंखा चलाया जा रहा है ताकि खाली कुर्सी को मक्खी मच्छर ना बैठ सके। सरकारी खर्चा करोड़ों रुपए का यहाँ पर घोटाला देखने को मिल रहा है। किस तरीके से यहाँ पर सरकारी खर्चे का दुरुपयोग किया जाता है। साथियों, यहाँ पर खाली कुर्सी पड़ी है और खाली कुर्सी के नीचे एसी चल रही है, पंखा चल रहा है। साथियों, विडम्बना की बात यह है कि सवाल उठाने वाला कोई नहीं है। अगर कोई सवाल उठाएगा तो उसके ऊपर ही सवाल उठना लाजमी है। साथियों, विडम्बना की बात है कि सरकारी खजाने से खून पसीने से सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर आम आदमी आते हैं, किस तरीके से टैक्स देते हैं और टैक्स देने के बाद में उन लोगों के खून पसीने की जो कमाई है उसका पैसा किस तरीके से दुरुपयोग किया जाता है, आप देख सकते हैं। साथियों, विडम्बना की बात है, खाली कुर्सी को एसी की ठंडी हवाएं दी जा रही है और पंखा चलाया गया है। किस तरीके से साथियों, सुबह से लेकर अभी तक ईओ साहब आए नहीं, लेकिन ये ठंडी हवाएं किस लिए। साथियों, विडम्बना की बात है। आखिरकार मैं आपको बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा फुल, थोड़ा सा, ये देखो कुर्सी खाली पड़ी है और एसी चल रही है, पंखा भी चल रहा है, कोई है नहीं। और यहाँ पर बाहर भाई साहब हैं, ये कह रहे हैं भी गेट भी मत खोलो। हमारे खून पसीने से टैक्स का पैसा, खून पसीने की कमाई, और ये खड़े हैं, बाहर खड़े हैं और कह रहे हैं कि आपको अंदर नहीं जाना है, ना गेट भी नहीं खोलना है। साथियों, विडम्बना की बात है कि अंदर पंखा चल रहा है, एसी चल रही है, और मैं आपको बता दूं ये एसी कम से कम 1.5 या 2 टन की होगी और लगातार पता नहीं कितने घंटों से चल रही है और पंखा भी चल रहा है। साथियों, इस तरीके से अगर हमारा देश के हालात होंगे तो आखिरकार इस चीज का जिम्मेदार कौन है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नगर परिषद में ईओ साहब हैं जो संदीप मलिक जी हैं, वो कभी समय पर नहीं आते। साथियों, विडम्बना की बात है, मैंने कम से कम यहाँ पर 20 बार विजिट की है तो मेरे को 1 बार या 2 बार मिले हैं। साथियों, सुबह से लेकर शाम तक लोग अनाप शनाप टैक्स देते हैं। गरीब आदमी टैक्स देता है, मध्यम वर्ग का आदमी टैक्स देता है, अमीर आदमी टैक्स देता है, लेकिन उसके बावजूद ये सरकारी अधिकारी आखिरकार क्या कर रहे हैं। साथियों, विडम्बना की बात है, इनको लगाम खींचने वाला कोई नहीं है। सिरसा नगर परिषद का वाली वारिस कोई नहीं है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, मैंने 4 दिन पहले नगर परिषद के ईओ को एक लिखित में शिकायत दी थी, लेकिन ईओ साहब ने वो शिकायत लीक कर दी। उसका भी जवाब मांगेंगे। साथियों, जवाब तो मांगने हैं, बहुत सारे जवाब मांगने हैं, लेकिन विडम्बना की बात यह है कि ईओ साहब बैठे नहीं है, कमेटी में आते नहीं और लोगों की कोई सुध बुध नहीं ली जाती। लोग हैरान है, परेशान है और बैठे रहते हैं। और साथियों, ईओ साहब का दफ्तर खुला रहता है, पंखा चलता रहता है, लाइट जलती रहती है और एसी चलती रहती है। आखिरकार इस चीज का जिम्मेदार कौन है। लाचारी और आम आदमी बोल नहीं पाता, हम जिम्मेदार हैं। साथियों, अगर आज आप नहीं बोलोगे तो ये अधिकारी बेलगाम हो जाएंगे। साथियों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सभी साथी आवाज उठाएं और समय पर आने के लिए इनको मजबूर किया जाए, क्योंकि 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है और हमारे टैक्स का पैसा बर्बाद ना हो पाए, इसलिए मैं आवाज उठाना चाहता हूं और साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी साथी आवाज उठाएं। मेरी डीसी साहब, एसडीएम साहब, सभी से विनती है और गुजारिश है, और इसके साथ साथ हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से गुजारिश है
कि इस तरीके से अगर अधिकारी अपने समय पर नहीं आएंगे, दफ्तर में नहीं आएंगे, तो आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी किससे काम करवाएगा? खाली कुर्सी से काम करवाएगा क्या आम आदमी? आम आदमी पहले से ही पिसा हुआ है, महंगाई के मार से जूझ रहा है, और आम आदमी दिन प्रतिदिन चक्कर काटकर अपने घर चला जाता है। और इस तरीके से खाली कुर्सी को एसी की हवाएं और पंखा की हवाएं दी जाती है, तो भगवान ही नगर परिषद का मालिक है। और सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।